श्रीवास्तव को दस्तखत के अलावा कोई लेखा पंजी बनाने का ढंग नहीं है, कुछ करने का जरूरी नहीं है। लेकिन ये वीडियो साहब 7 को पंचायत उसको दिए हैं, जितने पंचायत में वो हैं सारे मुखिया उससे दुखित है। लेकिन वीडियो साहब के कहने के बाद में भी कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। आवास सहायक के विरोध में मैंने कहाँ नहीं आवेदन दिया, लेकिन वो आवास सहायक आज तक बदली नहीं हुआ। मैंने जो है कि न्यूज़ में भी दिया, पेपर में भी दिया, लेकिन वह वीडियो साहब कहते हैं कि हमरे कलम से होगा, कोई नहीं होगा। जब हम आवेदन जो है कि चारू बोल दिए तो उसी चोटा को भेज रहे हैं जिस पर आवेदन जो है कि हम दिए हुए थे, वही उसी को भेज रहे हैं जांच के लिए। आवास सहायक का पर्यवेक्षक उसी को जांच के लिए भेज रहे हैं। अब बताइए कि जिस पर आवेदन दिया जाए उसी को जांच में भेजा जाए, अब जो है कि क्या होगा इस पंचायत का या ये ब्लॉक का। आज पंचायत के मुखिया को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवेदन देना पड़ रहा है। क्यों? पंचायती राज कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे तो पंचायत चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक ऐसे 23 पंचायत में एक ऐसे मुखिया हैं जो इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। मैं कहना चाहता हूं इस प्रखंड के प्रमुख साहब को इस मामले को संज्ञान में लाया जाए। मैं कहना चाहता हूं चिरैया विधानसभा के विधायक को इस प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर ध्यान दिया जाए। जय हिंद, नमस्कार। अपराध और भ्रष्टाचार की खास खबरों से बने रहने के लिए आप देख रहे हैं सीएम खबर। चलिए, सीएम खबर अभी उपस्थित है पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के सेमरा पंचायत में। एक बहुत ही संगीन मामला प्रकाश में आया है। इस सेमरा पंचायत में पंचायत सचिव व लेखापाल द्वारा भ्रष्टाचार की उजागर हुई है। आइए चलिए हम मिलते हैं, मुखिया प्रतिनिधि इनसे परिचित होते हैं। सर, अपना परिचय दिया जाएगा। हम सेमरा पंचायत के मुखिया पति हुए मनोज कुमार शाह जी। यह विशेष अब आपके पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है हमारे सभी दर्शकों को बताएं। यह जो है मैंने डोंगल जो है कि हम लोग के पास रहता है, सरकार का एक चाबी है जो हर मुखिया के पास रहता है। वह जो है हम अपने जो है क्रियाकलाप को, जैसे नाला का काम कराए थे, उसका एमबी बन गया था, तो उसके पेमेंट कराने के लिए वीडियो साहब के संज्ञान में जानते हुए उनके सामने में ही उनके डेरा पर जाकर मैंने अपने पेमेंट कराने के लिए उनको दिया। तो वीडियो साहब कहे कि अभी सोनी मैडम चली गई है, डिलीवरी केस है, वो छुट्टी ले ली है। छुट्टी के हिसाब में जो है कि पैसा पेमेंट करना है तो हम बीपीओ होता है, तारिक अनवर है, उनसे करा देते हैं। हम कहें कि तारिक अनवर का जो पावर तो नहीं है, वो जब भी करेंगे तो लेखापाल ही करेगा। तो वो कहें कि लेखापाल विवेक कुमार बिमल है, उनसे कराने के लिए। तो हम कहें कि विवेक कुमार बिमल वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उससे पेमेंट नहीं कराया जाए। राम कुमार है, राम कुमार जी से करा लिया जाए। तो कहे नहीं, यही ठीक है, कर देंगे। लेकिन वो क्या जानकर जो है कि जब भी ज़बरदस्ती कहें कि नहीं उनसे से करा देते हैं। लेकिन हम दिवाली के पहले ही उनको दिए थे पेमेंट कराने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है कि लेबर के पेमेंट करना था। हर आदमी को छठ पूजा में जो है कि पैसा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम बहुत जो है कि दुखी थे। इसलिए जो है कहें कि नहीं पेमेंट हमारा कर दीजिए। तो कहें कि ठीक है, हम करवा देते हैं। करवाने के उद्देश्य में जो है कि गुड फेथ में हम वीडियो साहब को दिए कि वीडियो साहब तो जो है कि पूरे ब्लॉक का मालिक है, इनके हिसाब से जो है कि हम डोंगल उनको दे दिए। वो विजय श्रीवास्तव को डोंगल दिया, और डोंगल के हिसाब से जो है कि विवेक कुमार बिमल से पेमेंट कराए। तो यह पेमेंट जो है कि छठ पूजा में भी नहीं हो पाई। 5 तारीख को पेमेंट सुबह में हमको करवाते हैं। तो हमारा पेमेंट जब आया तो हम कहें कि पेमेंट तो सुबह में विवेक कुमार बिमल हमको फ़ोन किए कि मुखिया जी पेमेंट आपका हो गया है। तो हम कहें कितना पेमेंट हुआ है, तो वो अपना बताया कि हाँ 1,19,900 कुछ रुपया पेमेंट हुआ है, लेबर के खाता में गया है। उसके बाद में 57,900 कुछ रुपया जो है कि गया है वेंडर के खाता में। तो हम उनसे पूछे कि 4 लाख रुपया जो है कि अवैध निकासी कहाँ हुआ है, जिसका जो है कि कोई अथी नहीं बता रहा है। तो कहें कि पहले का मुखिया का पैसा बाकी रहा होगा, उसमें जो है पैसा चला गया होगा। हम कहें कि जब हमरे जो है कि खाता में या डोंगल में कहा जाता है कि नहीं, जो वेंडर का जो है कि अप्रूवल होगा उसी वेंडर के खाता में पैसा जाएगा, तो उस वेंडर के खाता में पैसा गया नहीं, पैसा किसके खाता में चला गया। तो कहे कि पहले का वेंडर रहा होगा, वो अपना टाल मटोल वाली बात बताने लगे। हम कहे लेकिन ये अच्छा बात नहीं है। फिर हम विजय श्रीवास्तव ने फ़ोन किए, ये 2-3 बार फ़ोन किए लेकिन उठा नहीं पाए। उसके बाद में हम
मोतिहारी में ही थे, तो हम गुस्सा के में हम चले गए हैं बीडीओ साहब के डेरा पर। हमको तो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ था इस बात को। हम अशब्द भाषा के प्रयोग उनके सामने नहीं कर पाए कि बड़ा पदाधिकारी हैं, लेकिन वह जो है पेमेंट जो है कि 3,70,000 और 28,557 रुपया वो दूसरे खाता में ट्रांसफ़र वो किए थे। हम उनसे भी पूछे तो कहें कि नहीं नहीं, वो पहले का पैसा बाकी रहा होगा इसलिए पेमेंट कर दिया होगा, पहले का पैसा अगर पेमेंट नहीं होगा तो आपका पैसा पेमेंट नहीं होता। हम कही ठीक है, लेकिन 11 महीना में ये हमको जो है कि चार्ज जब दिया गया है तो हम जो है उसका मालिक ना है कि हम उससे बोले कि ये इसका जो है कि देख रेख करने का हमारा जो है कि अधिकार है। जो हम जो है कि अंतिम भुगतान पंजी पर हम साइन नहीं किए, हम अभिलेख पर साइन नहीं किए, हम जो है कि एमबी पर साइन नहीं किए, तो पेमेंट ही हो कैसे गया। तो वो लगे आऊँ जाऊँ बात बतियाने, वो जो है कि संगत बात नहीं बतिया, इसलिए हम बहुत क्रोधित हो गए। हम कहें कि नहीं ठीक है, हम जा रहे हैं डीडीसी लंग अब डीएम साहब के आवेदन देने। तो मैंने गया जो है कि जिला पदाधिकारी के आवेदन लिखा, जिला पदाधिकारी छुट्टी पर थे, तो हम जो है कि डीएम साहब के उनके कार्यालय में देकर दे कर चले आए। उसके बाद में डीडीसी को भी दिए, पंचायती राज विभाग में दिए। उसके बाद में क्या कहते हैं अपर संभारता के पास भी हम आवेदन दिए। उसके बाद में हम वकील साहब से राय लिए कि इसको क्या किया जाए। वकील से पहले जो है वकालतनामा नोटिस भिजवाइए, वो पैसा अगर रिकवरी कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में 15 दिन के बाद में उन पर FIR होगा। इसी के अथी में जो है कि हम अभी तक बहुत दुखी हैं कि यह काम नहीं होना चाहिए। पंचायत में पंचायत सचिव और मुखिया एक अथी में होते हैं, पहलू में होते हैं। मुखिया जो है कि नहीं जानते हैं कि हाँ कौन काम किस तरह होगा, चाहे कौन फंड आया है, वो पंचायत सचिव को समझाना चाहिए, तो समझाते नहीं, वो लूट खसोट का काम करते हैं। मैं आगे फिर बनता हूँ आपसे, एक आपके बात से ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, आप प्रखंड के मालिक कर रहे हैं। जी जी, आप समझ लीजिए मुखिया जी, जी प्रखंड के मालिक वो नहीं हैं, वो प्रखंड के नौकर हैं, प्रखंड के नौकर हैं। इन तमाम जनता के पैसों से उनको तनख्वाह जाता है, वो मालिक नहीं हो सकते। वो आए हैं यहाँ जनता की सेवा करने के लिए। मैं सरकार से और जिला पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि वर्षों से इस प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, आखिर इस प्रखंड विकास पदाधिकारी जो इतने करप्ट और भ्रष्ट है, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आज पंचायत के मुखिया को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवेदन देना पड़ रहा है, क्यों? पंचायती राज कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी होंगे तो पंचायत चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक ऐसे 23 पंचायत में एक ऐसे मुखिया हैं जो इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। पता नहीं बाद बाकी मिल के उसी में भ्रष्ट बन गए हैं, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन तकरीबन समस्त पंचायतों में घूमने के बाद यही पता चलता है कि हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। चिरैया प्रखंड वासियों सुनो, अभी आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी आपके प्रखंड का पैसा लूट के वो अपने घर लेके चला जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे। मैंने कहा वीडियो साहब से कि आप जो है 2 साल 3 साल रहिएगा, लेकिन हमको जो है इस ब्लॉक में, इस पंचायत में जन्मों जन्मांत तक रहना है। हमको जो है कि सिद्धांत से काम करने दीजिए, हम अपने सिद्धांत से काम करेंगे। अब यहाँ जो है कि दलाल भरा हुआ है, क्या कहा जाए इस पंचायत के, चाहे इस ब्लॉक के बारे में। हम लोग तो जो है कि अच्छे आदमी, अच्छे इंसान के लिए नहीं है, सब जो है नेतागिरी जो होता है सब चोर बदमाश के लिए होता है। मैं कहना चाहता हूँ इस प्रखंड के प्रमुख साहब को इस मामले को संज्ञान में लाया जाए। मैं कहना चाहता हूं चिरैया विधानसभा के विधायक को इस प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर ध्यान दिया जाए। चेयरमैन से कहना चाहता हूं, डीएम साहब तो ऑल इन ऑल सर्वे सर्वहाइया हैं। चलिए, हमारे सीएम खबर भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित सारी जानकारी आपको देती रहेगी। और इसी के साथ साथ मैं जनता दर्शकों से भी चाहूँगा कि थोड़ा सा इस भ्रष्टाचार पर आप सभी भी जागरूक हों, नहीं तो हमारे और सभी आप के आम नागरिकों के बच्चों का भविष्य गर्क में चला जाएगा। सीएम खबर से RS पांडे, जय हिंद, नमस्कार।